नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अगर कोई हमें सेंटेंस दिया है तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनके फर्स्ट लेटर को अगर हमें कैपिटलाइज करना है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम देखेंगे। तो सपोज़ कंसिडर करते हैं कि एक सेंटेंस है, तो मैं एस सेन करके एक वेरिएबल सपोज़ कंसिडर कर रहा हूँ और उसके अंदर कुछ सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फेमस प्रोवर्ब है कि हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। तो जनरली क्या रहता है कि जो फर्स्ट जो केवल जो वर्ड रहता है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो केवल कैपिटल रहता है जनरली सेंटेंस में, और बाकी के कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, वो स्मॉल केस लेटर्स में रहते हैं। लेकिन अगर हमें जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनके भी सपोज़ अगर फर्स्ट लेटर को अगर कैपिटल करना है प्रोग्रामेटिकली तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लॉजिक क्या लगाएंगे कि हम वन बाय वन सारे की सारी जो कैरेक्टर्स है वो चेक करेंगे, और जब भी हमें स्पेस मिलता है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्पेस मिलते ही उसके बाद वाला जो कैरेक्टर है वो हम चेक करेंगे कि क्या वो एक अल्फ़ाबेट है, और अगर वो स्मॉल केस लेटर में है तो उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपना जो आउटपुट है वो कैसे दिखना चाहिए इस केस में कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग सी में कैसे कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद void मेन, क्योंकि मेन से अपने सी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इसलिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा कैर SEN, और मैं कुछ तो साइज़ ले लेता हूँ जो कि ग्रेटर दैन इसके टोटल कैरेक्टर्स के होनी चाहिए। तो मैं 20 यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HEALTH, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे और इन सभी कैरेक्टर्स को वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लूपिंग वेरिएबल आई करके, और फॉर लूप लगाते हैं कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस दैन, हमें कहाँ तक जाना है, इस पूरे जो स्ट्रिंग है इसके एंड तक। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तो मैं एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ strlen, स्ट्रिंग लेंथ करके, और उसमें मैं इस वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ ताकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैं strlen इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ कि हैश इंक्लूड string.h। ओके, और i++, क्योंकि मुझे एक एक से जो है वो इंडेक्स को उसके बढ़ाना है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे फॉर लूप के अंदर कि जो भी हम कैरेक्टर जो चेक कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग से हम लोग चेक करना शुरू होंगे तो स्पेस कब उसे मिलता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ SEN ऑफ I इज़ इक्वल टू, अगर स्पेस है, अगर उसे ढूंढते समय जब भी स्पेस मिलता है तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर क्या है, वो चेक करना है कि वो स्मॉल केस लेटर है क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यह जैसे ही उसको स्पेस मिला तो मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो इसलिए मैं I++ लिख लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँचूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि इफ़ जो कुछ वहाँ पे कैरेक्टर है उस इंडेक्स पे, क्या वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 97, या फिर मैं रैदर डायरेक्टली स्मॉल a भी लिख सकता हूँ, ए है क्या, स्मॉल ए है क्या, ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल ए होना चाहिए, एंड
जो वो कैरेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल z होना चाहिए। अगर वो इस रेंज के अंदर है, मतलब स्मॉल a टू स्मॉल z के बीच में है, तभी मुझे उसे क्या करना है, उसको कैपिटल करना है। तो मैं कैपिटल करने के लिए क्या लिखूँगा, SEN ऑफ I, उसी कैरेक्टर को, उस जगह पे जो कैरेक्टर है उसको मैं लिख लूँगा कि सेन ऑफ I माइनस 32, ठीक है। और ये इफ़ यहाँ पे क्लोज होगा। तो इसका मीनिंग देखिए क्या है कि एक्चुअली हर एक जो कैरेक्टर रहता है उसका कुछ तो कॉरस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू रहती है। तो जैसे स्मॉल a है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू कितनी है, 97, और जो कैपिटल A है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आस्की वैल्यू 65। तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे 97 माइनस 65, तो क्या मिलेगा हमें, 32। तो इस तरीके से अगर मुझे स्मॉल a को अगर कैपिटल A में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर लूँगा, उसमें से -32 कर दूँगा, ठीक है। तो -32 करने पे क्या हो जाएगा कि ये जो a है तो वो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल A के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे स्मॉल b है तो उसका 98 रहता है, तो कैपिटल B का क्या है यहाँ पर 66। तो ये भी डिफरेंस आप देखेंगे तो ये भी 32 आएगा। तो इस तरीके से पूरा अगर आप आस्की चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल a टू कैपिटल Z, इसको अगर आपको सपोज के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आपको उस लेटर में से -32 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि वो जो कैरेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके कैपिटल लेटर में। और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लूप को भी हम लोग अब ख़त्म कर देते हैं और जस्ट अब हम इन वैल्यूज़ को, जो भी अपना जो सेंटेंस है उसको भी हम प्रिंट करके वेरीफाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रिंट f %s और उसके बाद SEN, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो प्रोग्राम है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अगर एक सेंटेंस दिया है और उसके सारे जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।